नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। तेज आंधी तूफान से उजड़ा आशियाना, वार्ड 37 के गरीब परिवारों पर टूटा संकट। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत 30 अप्रैल 2026 की शाम आई तेज आंधी, बारिश और तूफान ने वार्ड नंबर 37 पश्चिमी झंडीचौड़ के कई गरीब परिवारों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। अचानक आए इस प्राकृतिक प्रकोप में कई परिवारों की घास फूस और टीन से बनी झोपड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उनका राशन, कपड़े, बिस्तर सहित जरूरी सामान उड़कर नष्ट हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पार्षद सुखपाल शाह ने तत्काल पट्टी पटवारी और आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किया। अगले दिन पट्टी पटवारी दिनेश डोबरियाल ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें कई परिवारों की झोपड़ियों के क्षतिग्रस्त होने और भारी नुकसान की पुष्टि हुई। इस आपदा में महेश्वरी देवी, सतेश्वरी देवी, विजय सिंह, रज्जू देवी, लक्ष्मी देवी और सुमित्रा देवी सहित कई परिवार प्रभावित हुए। इन परिवारों के सामने अब सिर छुपाने और दो वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। पार्षद सुखपाल शाह ने शासन प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए तथा राहत सामग्री और खाद्य सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे इस कठिन समय से उबर सकें। इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त पीएल शाह से भी अनुरोध किया है कि वार्ड में रहने वाले उन लगभग 5 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी शेष राशि 1,80,000 की धनराशि जल्द जारी की जाए। इन परिवारों को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त 20,000 के रूप में मिल चुकी है और उन्होंने अपने मकान का प्लान भी तैयार किया है। पार्षद सुखपाल शाह ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन परिवारों को पक्का आवास नहीं मिला तो आगामी बरसात में उनके जान माल का खतरा और बढ़ सकता है। खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए यह स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द राहत और अस्थायी समाधान की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसे हालात से बचा जा सके। पार्षद सुखपाल शाह ने कहा, 30 तारीख को शाम के टाइम पे करीब 5 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा जो है ओलावृष्टि भी हुई थी और तूफान आया था और बहुत तेज बारिश आई थी। और इसमें हमारे वार्ड नंबर 37 में करीब 4-5 हमारे यहाँ पे आज भी झोपड़ी में निवास करते, जो टीन सेट उन्होंने अपने ऊपर लगाया छत के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो वो बिल्कुल उड़ गए थे। और मेरे को जैसे सूचना मिली, जब लगभग 7 बजे तक तो बारिश होती रही, 7 बजे जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं गया, अपने वार्ड में गया तो देखा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मैंने तत्काल वहीं से ऑन द स्पॉट से फोन करा राजस्व विभाग को, हमारे तहसील प्रशासन को जो आपदा के हैं, वो आज आए थे, उनकी टीम वो आए थे, तो उन्होंने भी पूरा सर्वे करा, तो उन्होंने भी माना कि वाकई में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसमें उन्होंने एप्लीकेशन भी ले ली है और उसका मुआयना भी किया गया है। तो उसमें मैंने भी अपने ओर से उनसे कहा कि वे तत्काल इन परिवारों को जो है खाद्य सामग्री, राशन पानी और जो है उनके जो कपड़े उपड़े खराब हुए हैं उनको दिया जाए। बिल्कुल सही कहा है। आज 4-5 झोपड़ियाँ हैं। मैं जहाँ-जहाँ इनको अपने क्षेत्रीय पट्टी पटवारी को ले गया था, उन्होंने जाँच करी थी। ऐसा नहीं है, ये पीएम आवास स्वीकृत है इनका। पहली किस्त भी इन परिवारों की आ चुकी है। उसमें प्लांट उन्होंने भी भर भी दिया है, लेकिन उसमें टेक्निकी काम ये आ रही है कि उसमें प्लांट 30 स्क्वायर मीटर का कवर्ड एरिया होना चाहिए। अब हालाँकि जो है उनके वो बेचारे इतने गरीब हैं कि उन्होंने एक ही कमरे का जो है प्लांट भरा हुआ है। और उसमें जब उनकी फाइल यानी हमारे जो अधिकारी जो है निगम के, तो उन्होंने ये कहा कि यार इसमें एक कमरा और बनवाओ। तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये जो है ये कमरा और नहीं बना, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो हालांकि उनकी एक-एक किस्त आ चुकी है और स्वीकृत है, 2-2 लाख रुपया उनके स्वीकृत है। और मैंने आज भी जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी नगर आयुक्त तो सर से भी मैंने अभी सोमवार को मैंने मिलना, जो टीओ है ट्रेजरी, टीओ साहब है हमारे सहायक नगर आयुक्त, जिनके पास जब हम करीब 5-6 दिन पहले मिले थे नगर आयुक्त सर से, तो उन्होंने टीओ साहब के लिए भी लिखा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, आप जो है उस स्थिति को देखते हुए जो शेष 1,80,000 रुपया है, 1,80,000 रुपया जो दूसरी या तीसरी चौथी किस्त के रूप में रुका हुआ पैसा,
तत्काल आप उनको दे दे और जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि तत्काल उस जो है उस कमरे को हम बनवा देंगे। क्योंकि होता ये क्या है कि जब अनुबंध जाता है तो उसमें किस्त के हिसाब से पैसा आता है, ताकि कोई भी लाभार्थी पैसा का जो है दुरुपयोग ना करे। और पिछले मार्च 25 में इनकी एक किस्त आई थी। ये बात भी सत्य है कि बहुत लंबा समय हो गया, दूसरी किस्त नहीं आई। तो आदमी नहीं बना पाता है ऐसे, जो एक साल में अगर किस्त नहीं आती है तो दिक्कत तो होती है। लेकिन हमने ये कहा नगर आयुक्त सर से कि आप तत्काल इन लोगों को पैसा दीजिए, क्योंकि बरसात आने वाले 2 महीने के बाद बरसात है। और जिस तरह से कल बरसात हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उससे जान माल का भी खतरा रहता है। अगर चद्दर लगी हुई है, चद्दर अगर उड़ जाती है और किसी बच्चे का नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी परिवार के लिए होगी। हमारे यहाँ तो आपने बताया ना 2 महिलाएं तो हैं, उसमें हमारे यहाँ पे 4 या 5 झोपड़ी हैं जो आज भी 3 छत में नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और उनके सबके आवास स्वीकृत हो चुके हैं, पहले किस्त भी आ चुकी है, ठीक है। और पहले किस्त के आने के बाद में उनकी दूसरी किस्त भी आने वाली है। जैसे पैसा आएगा, नगर आयुक्त सर ने कहा क्योंकि जब शासन से पैसा आता है तो तब जाके उनका जो है आवास बनेगा, ठीक है। और दूसरी किस्त ऊपर जो किस्त के हिसाब से आता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लंबे समय हो गया, ये लगभग मार्च में उनकी पहले किस्त आई थी और दूसरी किस्त नहीं आई अभी, यानी कि जो मार्च से पहले जो पैसा आना था वो तो खत्म हो गया है। अब 15 मई से पहले इन्होंने कहा कि 15 मई से पहले इनके सबसे पहले इनके खाते में हम डलवाएंगे पैसा, तो आएगा वो। अब सरकारी जो व्यवस्था है तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छूटे हुए हैं। जिस महिलाओं की जो है वायरल हो रहा है, उस महिला के नाम पे जमीन नहीं थी पहले, अच्छा नहीं थी, वो अपने पिता के साथ ही रहती थी, पिताजी का है, उसके नाम से तब हुआ जब हमने उसके पिताजी से भी रिक्वेस्ट करी थी कि इसके लिए इसके नाम पे दान नामा करो, और जो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए उसका। जब अभी कुछ दिन पहले उसके पिता ने उसको 2.5 विश्वास दान नामा दिया, उसका रजिस्टर्ड भी करवाया, तब जाके उसका मकान स्वीकृत हुआ है ना। उस दूसरी महिला की बात मैं कर रहा हूँ कि ये पहले वहां रहते थे, क्या बोलते हैं, शिमुचौड़ में रहते, तो वहां से उन्होंने बेच के वो यहाँ आए थे। अब यहाँ आए थे तो उस समय टेक्निकी कमी ये रहेगी, उनके के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उस महिला के पास। तब उसके पति के नाम से जो है, क्योंकि आजकल ये है कि आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है, मोबाइल से लिंक होता है, ओटीपी आता है, दुनिया भर का टेक्निकी फॉल्ट होते हैं। तो उसके पति के नाम से जो रज्जू देवी है, उसके पति के नाम से मकान स्वीकृत हो चुका है, एक किस्त आ चुकी है। और ऐसा नहीं है, मकान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बने, और हमारा सबसे ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बहुत बड़ी पूरे देश में चल रही है, वो खासकर ऐसे गरीब लोगों के लिए है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो है आपको जो इसमें तो लोग अपनी राजनीति रोटियों में सीख रहे हैं, दुनिया भर के जो है वहाँ क्या बोलते हैं बैनर उनर लगा के आ रहे हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब अंतिम व्यक्ति जो है उसको जो है उसका लाभ मिलना चाहिए।